हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट जीपीएल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और इससे कम से कम या आप बोल सकते हैं कि लगभग 2 क्वेश्चन तो इससे बनते ही बनते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट को बोलते क्या है हिंदी में। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोला जाता है साधारण ब्याज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बोलते किसका है। तो मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति से 1,000 रुपये उधार लिए हैं। कितने? 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए। और अब कोई व्यक्ति आपको 2,000 रुपये देगा और वो 2 साल सॉरी 1,000 रुपये देगा 2 साल के लिए, तो फ्री में तो वो देगा नहीं। तो वो उसके ऊपर क्या लगा देता है? ब्याज। क्या हम आपसे 10% पर ईयर के हिसाब से ब्याज लेंगे। तो ये होता है हमारा इंटरेस्ट। जो हम एक्स्ट्रा पैसे उनको लौटाते हैं 10% के पर ईयर के हिसाब से, जो एक्स्ट्रा पैसे उनको जाते हैं हमारी ओर से, वो ब्याज कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी से 1,000 रुपये लिए हैं 2 साल के लिए, कितने? 10% इंटरेस्ट के साथ पर ईयर पे। तो हम देखेंगे हमने कितने रुपए लिए थे? 1,000 रुपये। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। इंटू कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 10% के। डिवाइड बाय करेंगे 100। हमको क्या? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। और हम बस नॉर्मली करके देख रहे हैं, आई क्वेश्चन और हम आपको एक्सप्लेन अभी कर देंगे। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 20। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा हमारा 200। मतलब 1,000 रुपये तो हम उसको 2 साल बाद लौटाएंगे ही लौटाएंगे। और जो एक्स्ट्रा जो पैसा होता है, जो एक्स्ट्रा रुपये कितने? 200, ये हमारा इंटरेस्ट कहलाता है, यानी कि हमारा ब्याज है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। वैसे इंटरेस्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाया जाता है। या नॉर्मली हमारे प्रिंसिपल के ऊपर, जो कि हमारा प्रिंसिपल 1,000 रुपये है, इस पर तो ब्याज लगेगा, पर जो ब्याज निकल के आएगा 1 साल बाद, उसके ऊपर भी वो ब्याज लगता है। तो वो वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट को देखेंगे। ठीक है, तो समझ में आया आपको ब्याज किसको बोलते हैं? ब्याज वो होता है जो पैसे किसी व्यक्ति से लेते हैं, उससे एक्स्ट्रा पैसे जो हम पे करते हैं, वो हमारा ब्याज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है और किसको क्या बोला जाता है। सबसे पहले आपको पता होना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पी का मतलब ए आर ए, और एस आई का मतलब क्या होता है। बाकी इन सबसे ही मिलकर हमारे फॉर्मूलाज बनते हैं। ठीक है, तो पी का मतलब जो होता है वो होता है हमारा प्रिंसिपल, के हमने कितने धन सामने वाले से लिया है। टाइम का मतलब होता है हमारा समय, कि हमने कितने समय के लिए वो पैसे लिए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है, जिसको कि हम आर से प्रदर्शित करते हैं, उसका मतलब होता है कि हमने कितने परसेंट ब्याज पे लिया है, या फिर हम वो कितने परसेंट के ब्याज पे लिया है। ठीक है, अमाउंट का मतलब होता है हम जब उसको वापस करेंगे, तो उसमें तो हम उसका प्रिंसिपल यानी कि धन धन को वापस करेंगे जो हमने लिया था उससे, प्लस हम उसको ब्याज भी देंगे। वो प्लस करके हो जाता है हमारा अमाउंट, टोटल अमाउंट। और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। ठीक है, क्या होता है? साधारण ब्याज। तो जो हमारा धन होता है, यानी कि जो प्रिंसिपल उसका होता है, उसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। टाइम को हम टी से। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमारा परसेंट में होता है कि कितने परसेंट, 5%, या हमने लिया हो 10% या 3%, वो ऐसे होता है। ठीक है, उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। और अमाउंट जो होता है हमारा धन, जो हम वापस करते हैं किसी को, जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पे 1,000 रुपये लिए हैं, और 2 साल बाद हम जिसको जो जितना भी लौटाएंगे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को मिलाकर, और वो पैसे तो हम लौटाएंगे 1,000 रुपये, और उसके साथ जो ब्याज लगेगा, जो भी लगेगा, मान लीजिए उसका ब्याज 100 रुपये लगा, तो हम टोटल किसको लौटाएंगे? 1,100 रुपये। तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज को। मतलब ये तो एक मान लीजिए टॉपिक ही होगा साधारण ब्याज, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके चलो हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें 4-5 फॉर्मूला होते हैं, वो भी देख लेते हैं।
इसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो हम ब्याज निकालना ही सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एसआई का फॉर्मूला, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी यानी कि प्रिंसिपल इंटू टी इंटू आर, ठीक है। इनका मतलब आपको पता है, पी से होता है अपना प्रिंसिपल, टी से होता है टाइम, आर से होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, डिवाइड बाय 100। तो जब भी हम किसी धन का ब्याज निकालेंगे तो उसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। इसी से हमारे सारे फॉर्मूलाज बन जाते हैं। मान लीजिए उसने हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया हो पर उसने प्रिंसिपल नहीं दिया हो, हमको प्रिंसिपल निकालना हो, तो ऐसे करके इनटू टाइम दिया होगा इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा और डिवाइड बाय 100। जब हमको अमाउंट निकालना हो, सॉरी प्रिंसिपल निकालना होगा, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखेंगे, ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका एक और तरीका होता है ऐसा ही, ये इसके बराबर में यानी कि भाग में, और ये नीचे तो यहाँ पे गुणा में है, ठीक है। ये हमारा ऊपर आ जाएगा, ये सब नीचे आ जाएंगे, इंटू 100 डिवाइडेड बाय टी इंटू आर बराबर पी, क्योंकि हमको पी ज्ञात करना है, ठीक है। ये होगा। अब मान लीजिए उसने हमको टी नहीं दिया है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, सॉरी उसको लिखेंगे एस आई इज इक्वल टू, उसने हमको प्रिंसिपल दे दिया इंटू, पर उसने हमको टाइम नहीं दिया, तो हम क्वेश्चन मार्क इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, ये हमने लिखा एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर इंटू पी, सॉरी। तो ये हमारा हो गया एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी बराबर आर, या हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। जब भी हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला टाइम निकालना हो ये वाला, और प्रिंसिपल निकालना हो तो ये वाला। और फिर एक होता है हमारा अमाउंट का फॉर्मूला, मान लीजिए मिश्र धन अगर कोई पूछ ले, उसको इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, यानी कि धन प्लस ब्याज। तो जो अमाउंट हम उसको बोलते हैं जो हम सामने वाले को देते हैं, हम जो लेते हैं वो तो हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। जैसे मान लीजिए अपन ने 10,000 रुपये किसी से लिए, तो वो तो अपना प्रिंसिपल है, उसको जो वापस करेंगे प्रिंसिपल के साथ और एसआई के साथ, तो वो हमारा क्या अमाउंट कहलाता है, क्योंकि उसमें वो ब्याज भी जुड़ा होता है, इसलिए वो अमाउंट कहलाता है। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे कुछ इस प्रकार बोल रहा है कि 500 रुपए का 3 वर्ष में 10% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। साधारण ब्याज मतलब क्या होता है हमारा एस आई, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू टी इंटू आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। और इसने हमसे पूछ लिया मिश्र धन भी बताना है, मिश्र धन का मतलब क्या होता है अमाउंट, और हमारे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है पी प्लस एस आई, पी से हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, एस आई से हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसका ब्याज निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमको क्या निकालना है एस आई, प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है हमारा 500, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 500 इंटू टाइम कितना दे रखा हमारा 3 वर्ष, इंटू और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 10%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये जाएगा हमारे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 5×3 = 15 हो गए, ठीक। और 15 × 10 ये होगा हमारा 150। जो हमारा एस आई जो निकल के आया है वो है हमारा 150। अभी पूछ रहा है कि मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। साधारण ब्याज तो हमारा आ गया कि हाँ 150 होगा, तो हमको मिश्र धन भी ज्ञात करना है। तो मिश्र धन का यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। एस आई हमारा है, प्रिंसिपल हमारे पास है 500 रुपये, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे 150 प्लस 500, ये आएगा हमारा 650, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा साधारण ब्याज था, साधारण ब्याज क्या है हमारा, ठीक है, साधारण ब्याज क्या है 150, और क्या बोल रहा है मिश्र था, और हमारा प्रिंसिपल कितना था, मतलब धन कितने थे 500 रुपये, और हमारा अमाउंट टोटल कितना होगा, ये होगा हमारा
650। तो हम बोल सकते हैं साधारण ब्याज है हमारा 150 रुपये और मिश्र धन यानी कि अमाउंट कितना होगा 650 रुपये। और ये हम वो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 3,869 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का कितना परसेंट हुआ। अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है हमको। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 6 चौके 24। अब जो भी जो संख्या निकल के आएगी वो इसी की तो होगी। अब इसका हम 24% जो भी निकल के आएगा वो इसी संख्या का 24% होगा ना। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस संख्या का जो भी राशि निकल के आएगी वो डायरेक्ट 24% निकल के आएगी। अब इसका कितने भी निकाल लीजिए, आप इसका मान लीजिए 50% निकालेंगे इस संख्या का, तो वो इसी संख्या का 50% होगा ना, जाहिर सी बात है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आए कि यहाँ पे कोई भी अमाउंट दे दियो, रुपए दे दियो पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का कितना परसेंट होगा। अब इस राशि का कितने परसेंट निकालिए वो इसी राशि का परसेंट होगा। तो इसलिए क्या है हमारा 24। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि के से 1900 रुपये कम है, वह राशि क्या है। क्या बोल रहा है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि से 1900 रुपये कम है, तो वह राशि क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले तो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। इससे पहले हम आपको बताएं कि हमने परसेंटेज का जो एक चैप्टर होता है वो टोटल खत्म कर दिया है। हमने इसीलिए इस चैप्टर को पहले पढ़ा था, क्योंकि जो भी हम वैल्यू निकालते हैं वो परसेंट में निकलती है और सबसे पहले आपको वो चैप्टर क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे भी सारा परसेंट आ रहा है, जब तक आप उस वीडियो को कंप्लीट नहीं करेंगे, उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है 100%। अब वो बोल रहा है कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज उस राशि का से 1900 रुपये कम है। तो हम बोल सकते हैं जब एक वर्ष में 8% लग रहा है, 3 वर्ष में कितना लगेगा 8 तिया 24। ठीक है, ये क्या बोल रहा है उसमें 1900 रुपया भी कम है। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ में डिफरेंस आ रहा है हमारा 76 का, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 1900 का डिफरेंस आ रहा था। हम बोल सकते हैं कि 76% का जो मान है वो है 90। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 100% का मान इंटू 100। ये जाएगा 4 से 4 एकम 4, यहाँ पे बचा 3, 4 नमा की 36। ठीक है, ये 19 बार गया, 4 से जाएगा अपना 25 बार। ठीक है, 19 से आएगा 19 एकम 19, 19 धम 1900। ठीक है, ये 2 जीरो वैसे के वैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2500। जो वो अमाउंट है अगर हम बोल सकते हैं जो प्रिंसिपल है वो कितना है हमारा 2500। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये बोल रहा है कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है जो कि वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है। 8 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा। मतलब हमको अमाउंट निकालना है और अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो हमको सबसे पहले एस आई निकालना होगा। प्रिंसिपल हमको दिया ही है 8,000 रुपये, और एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई का फॉर्मूला होता है हमारा पी इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो P कितना है हमारा, यानी कि प्रिंसिपल कितना हमको निकालना है एस आई बराबर प्रिंसिपल है हमारा 8,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 8%, और टाइम कितना दिया हमारा 8 वर्ष। ठीक, डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 8 64। ठीक है, यहाँ पे हमारा अभी ये वाला जीरो बचा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 का 2, 5 सिलाई 3, 8 छम 48, 48 और 3 51, यानी 51। ये जीरो वैसे का वैसे ही, ये हमारा ऐसा ही आ गया, क्योंकि इसने हमसे ऐसा ही नहीं पूछा, इसने हमसे क्या पूछा है मिश्र धन, यानी कि इसने पूछा हमसे अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो ये रहा हमारा एस आई। प्रिंसिपल कितना है हमारा 8,000 रुपये, एस आई कितना है हमारा 5,120 रुपये। इन दोनों को प्लस करेंगे, 0 वैसे का वैसे ही, ये 2 वैसे का वैसे ही, 1 और 8 5 13,
तो ये मिश्र धन निकल के आ गया, मतलब यानी कि हमारा अमाउंट जो निकल के आ गया वो आ गया 13,120, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 13 गुना हो जाएगी। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 13 गुना हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए मैं हमारे पास 1 रुपये है। ठीक है, अब ये 3 वर्ष 5 गुना हो गए, मतलब कितना होगा ये 5 रुपये होगा। कितने 3 वर्ष बाद, और बड़े कितने हैं इन दोनों में, कितना गैप है 4, मतलब 3 साल में 4 रुपये बढ़े हैं हमारे, ये बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये इसका 5 गुना 5 ही होता है, एक का 5 गुना। तो अब ये बोल रहा है हमसे कि वह 13 गुना कब हो जाएगी, मतलब एक से वह 13 कब हो जाएगी। ऐसे हम देख सकते हैं कितने का गैप है 12 का। तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना है हमारा 3। तो बस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा हमारा 9 वर्ष, मतलब 9 वर्ष में वह उसकी 13 गुना हो जाएगी। ठीक है, एक बार और हम बता देते हैं। हम जब वहाँ पे अमाउंट नहीं दिया हो तो हम 1 मान लेंगे या फिर 100 मान लीजिए, 1 से वो 5 होगी, मतलब 1 का 5 गुना 5 ही होता है। और ऐसे में हम देखें तो कितना का गैप हुआ है 4 का 3 वर्षों में। अब वो बोल रहा है 13 गुना कब हो जाएगी, मतलब 1 से वह 13 कब हो जाएगी। ठीक है, टोटल जो गैप हो रहा है वो कितने का हो रहा है 12 का। अब हम देख सकते हैं 3 साल में जब 4 गुना हो रही है तो हम 4 से डायरेक्ट इस 12 को डिवाइड करेंगे, कितने 3 आ जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 9, मतलब 9 वर्षों में वह वस्तु 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, आई मीन हाँ 13 गुना हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके का है हमारा, कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि हमारे पास मान लीजिए 1 रुपये है, वो 7 वर्षों में 2 रुपये हो गया, कितना 7 वर्षों में गैप कितना हो रहा है हमारा, कितने का डिफरेंस है इन दोनों में, 1 का डिफरेंस है। अब वो बोल रहा है 4 गुना कब हो जाएगी, मतलब 4 कब हो जाएगी, कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 का। इस 1 से हम इस 3 को डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, इंटू हम यहाँ पे कर देंगे 3, क्या जाएगा हमारा 21 ईयर, मतलब उसको टोटल 21 साल में वह वस्तु 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये 2/5 भाग, यानी कि मतलब ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है 2/5 भाग, इसको आपको परसेंटेज में निकालना आना चाहिए। वो अब इसकी जगह 2/5 की जगह कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 1/2 दे दिया उसने, मान लीजिए 2/3 दे दिया उसने, या फिर दे सकता है 4/5 दे दिया उसने। तो आपको इन सबकी, ये फ्रैक्शन वैल्यूज होती है, आपको इन सबका परसेंटेज निकालना आना चाहिए। तो इसने क्या दिया हमको 2/5, तो 2/5 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका कर करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से जाएगा 5 दूनी 10, ये 0 वैसे का वैसे ही, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा हमारा 40%। ठीक है, मतलब ये 2/5 भाग है, ये हमारे कितने परसेंट के बराबर है 40% के बराबर है। अब ये बोल रहा है कि 2 वर्षों में टोटल कितना परसेंट लग रहा है 40%, तो 1 वर्ष में कितना लगेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारा 20% पर ईयर। 2 साल में जब एक साल में 20 रहेगा, दूसरी साल में हो जाएगा 40, ये दूसरे साल में, तीसरे साल में हो जाएगा 60%, चौथे साल में हो जाएगा 80%, और ऐसे बढ़ता रहेगा। तो कितने परसेंट वार्षिक दर की ब्याज है 20% वार्षिक दर की ब्याज है हमारी। अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 8,000 रुपये का, ये तथा गलती से लग गया यहाँ पे, 8,000 रुपये का मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन यानी कि अमाउंट क्या होगा, अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारा SI प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल निकालेंगे। अब आपने उस फॉर्मूला से तो बहुत निकाल लिया कि SI P+T/R, ठीक है, डिवाइड बाय 100। अब इसको शॉर्टकट इसका जो होता है वो होता है डायरेक्ट, जब एक साल में 6% लग रहा है, 5 साल में कितना लगेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए आएगा हमारा 30% लगेगा। तो हम अमाउंट तो अपने आप में 100% होते ही है, तो मतलब वो उसको 30% एक्स्ट्रा लगेगा, तो वो अमाउंट कितनी हो जाएगी 130।
तो डायरेक्ट आप चाहें तो 8000 का 130 निकालिए, परसेंट बदल ये डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 100% का मान है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 24 का 4, हासिल है 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10, और ये हमारे 2 जीरो यहाँ पे बचे ही थे, ये लिख लिया हमने। तो आ गया हमारा डायरेक्ट मिश्रधन 10,400, ऑप्शन नंबर सी। एक बार और हम आपको बता देते हैं, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब एक साल में मान लीजिए 6% का ब्याज लग रहा है, तो 5 साल में कितने लगेगा, 6×5 = 30, मतलब वो कितने परसेंट हो जाएगी, 130%, ठीक है। तो 100% का मान कितना है हमारा, 100% का मान दिया है उसने 8,000 रुपये। अब हमसे क्या पूछ रहा है वो, 130% का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा 8,000 प्लस इंटू 130 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये 2 जीरो से एक ही जीरो कैंसिल, एक ही जीरो कैंसिल, 13×8 104, ये 2 जीरो बच गए थे, 2 जीरो ऐसे के बेसिक, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो मिश्रधन आ जाएगा हमारा 10,400 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है 12,000 रुपये 3 वर्ष के बाद 15,000 रुपये हो जाते हैं यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, तो मिश्रधन क्या होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि 3 वर्ष में 1,200 रुपये 1,500 रुपये तो हो ही रहे हैं, ठीक है। अब वो बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 4% बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो उसको 4% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10%, या 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो हो जाएगा हमारा 14%, ऐसे जो भी यहाँ पे जो दर यहाँ पे ऑलरेडी दी है उसमें 4 अगर हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कितने साल के लिए बढ़ेगा, 3 साल के लिए, कितना परसेंट, 4%। तो अब एक साल में वो 4% बढ़ेगा, 3 साल में टोटल कितना बढ़ेगा, ये हम लिखेंगे 3×4 रहेगा हमारा 12%, टोटल कितना 12% बढ़ेगा। तो आप डायरेक्ट 12,000 का 12% निकाल के 1,500 में प्लस कर दीजिए, डायरेक्ट हमारा वो मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे 1200 का 12% डिवाइड बाय 100, यहाँ पे इंटू होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 का स्क्वायर कितना होता है 140, मतलब हमको 1,500 में 144 प्लस करने हो जाएगा हमारा 4461। नया जो मतलब हमारा नया मिश्रधन होगा वो होगा 1,644 रुपये, ठीक है। आपको इतना कोई करने की जरूरत नहीं है कि कितना प्लस हो रहा है, 300 प्लस हो रहा है 3 साल में, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे फिर आप उसमें 4 प्लस करोगे, कोई जरूरत नहीं है। जब 4% बढ़ ही रहा है तो एक साल में तो 4% बढ़ेगा, टोटल 3 साल में कितना 12% बढ़ेगा, तो आप डायरेक्ट जो प्रिंसिपल होता है उसका 12% निकालिए, और जो उसने अमाउंट दे रखा है उसमें वो 12% प्लस कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1,644 रुपये, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क के लिए, आपको इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ये वाला आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आप इसको बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, इससे ज़्यादा हाई लेवल के आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, हमने पिछली वाले एग्जाम पेपर आपके देखे ही हैं, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है जितना आपके लेवल में पूछा जाता है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू वेरी एंड, बाय।